दिस इज आशीष और आज हम बात करेंगे कि एक लड़की आपको घोस्ट क्यों करती है और अगर वो घोस्ट करती है तो आपको क्या करना चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गाइस। अब लड़की घोस्ट क्यों करती है? पहला रीजन कि आपने कुछ गलत किया शुरुआती दौर में। शुरुआती जब आप डेट कर रहे थे उसको, आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया जिससे उसका इंटरेस्ट चला गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने वल्गर हो गए, या मान लीजिए आपने रिलेशनशिप की सीरियस होने की बात कर दी। माइंडेड आप रिलेशनशिप के बारे में या सीरियस होने के बारे में बात करेंगे तो लड़की आपको घोस्ट कर देगी। तो कभी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में फीलिंग्स नहीं बताना चाहिए। और रिलेशनशिप मतलब आई लव यू ही नहीं, अगर आपने ये भी बोल दिया ना कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, आई लाइक यू, आई लव यू, जहां उसको दिखा सीरियस होने का वो आपको घोस्ट कर देगी। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज लड़कियां घोस्ट करती हैं कि लड़के अपने दिल की बात बता देते हैं पहले दौर में। दूसरी चीज, लड़के बहुत रश कर जाते हैं, मतलब बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, जिसके चक्कर में वो लड़की फिर गायब हो जाती है सडनली। लड़की जितने स्पीड में ना उससे और स्लो रही है आप। लड़कों को स्लो रहना चाहिए। सबसे बड़ा कंप्लेन है कि लड़का बहुत रश में रहता है, इसलिए रश में नहीं रहना है आपको, हड़बड़ी में नहीं रहना है। पेशेंस की बहुत जरूरत है। थर्ड, आपने कुछ ऐसी चीजें की जिससे उसका इंटरेस्ट कम हो गया। मान लीजिए आपने नेगेटिव बात करने लगे, अपने बीमारी के बारे में बात करने लगे, फेलियर्स के बारे में बात करने लगे, अच्छी चीजें के बारे में बात नहीं की, पॉजिटिव्स के बात नहीं किया आपने, या सक्सेस के बारे में बात नहीं किया। फेलियर्स, दुखी, आई एम इन डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में हूं, ये नेगेटिव और सीरियस टॉपिक्स। हाँ, अगर आप सीरियस टॉपिक्स पे बात किए तो घोस्ट कर देगी लड़की आपको। हमेशा आपको बात करना है लाइट, फनी, ह्यूमरस टॉपिक्स, हंसी वाला टॉपिक्स। सीरियस टॉपिक्स पे नहीं जाना और अच्छी बारे में बात करनी है, सक्सेस के बारे में बात करनी है, फेलियर के बारे में नहीं। और कई लड़कों को मतलब बेड पे जाने का बहुत जल्दी होता है, सो उसके बारे में अगर कह देते हैं वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, तो वहां से भी इंटरेस्ट चला जाता है। सो व्हाट यू गाइज नीड टू डू इज, ये तो आप समझ गए। दूसरी चीज कि लड़कियां क्यों घोस्ट करती हैं, जब आप बहुत ज्यादा मैसेजेस करने लगते हो, चेप बन जाते हो, क्लिंगी बन जाते हो, उसको स्पेस नहीं देते, पीछे पड़ जाते हो, एकदम केयरिंग दिखाने लगते हो कि मैं बहुत केयरिंग हूं, ओवर, तो वहां से घोस्टिंग चालू हो जाता है। दूसरा ये भी रीजन होता है कि घोस्ट करने का ये रीजन होता है कि आपने उसको, हाँ एक चीज होता है कि कई बार आपने गलती नहीं की फिर भी उसने घोस्ट कर दिया। अब ये सिचुएशन तब हो सकता है जब कोई दूसरा बंदा है उसके लाइफ में, या हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा है लाइफ में, क्योंकि अभी तो किसी के साथ सीरियस नहीं है, सबको डेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है और भी लड़कों को डेट कर रही होगी। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, चैलेंज दिखेगा उसका पकड़ा भारी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे अगर यहाँ थे पर आपने कुछ गड़बड़ी की तो आपका कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, इसने अच्छा किया। जिसको वो स्ट्रॉन्ग लगेगा, जो उसको स्ट्रॉन्ग लगेगा, उसी तरफ खींची चली जाएगी। और अगर वो इतना अच्छा करता चला गया ये बंदा, फॉर एग्जाम्पल ABCD बंदे हैं, उसमें से B वाला ये बंदा है और ये बंदे ने इतना अच्छा किया कि वो रिलेशनशिप में आ गए इसके साथ, तो अब तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको वेट करना पड़ेगा इस बंदे के साथ ब्रेकअप होने का, तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए सडनली गायब होके, कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 साल बाद जब इस लड़के के साथ, बाद में इस लड़के ने गलती की और ब्रेकअप हो गया, तब 2 साल बाद सडनली इस लड़की को इसकी याद आती है, मतलब आपकी याद आती है, फिर वो 2 साल बाद कॉन्टैक्ट करती है। तो इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैक ऑफ कर सकते हैं। खाली बैक ऑफ ही एक चीज है। पर ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप में नहीं भी गए पर लड़के में वो फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कभी A से B में, B से C में या D में, जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, भले वो रिलेशनशिप में अभी नहीं है। तो इसीलिए उस चीज में आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, या मैसेज करके या कॉल करके नहीं बोल सकते कि आई एम स्ट्रॉन्गर, आई एम दिस। यू हैव टू बैक ऑफ कंप्लीटली एंड लेट हर कम टू यू। उसको बैक ऑफ करके आपको उसको आने देना पड़ेगा अपने पास। दैट इज द बेस्ट वे, वही सबसे स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है। सो ये रीजन होता है, कोई लड़का इन्वॉल्व है या और लड़के इन्वॉल्व है या किसी के साथ रिलेशनशिप में जा चुके, अब आपको वेट करना पड़ेगा। सो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए वो सडनली गायब हो जाती है। क्योंकि लड़कियों का क्या होता है ना, वो इंटरेस्ट के अनुसार करती है, तो उसके बाद वो सडनली रिप्लाई नहीं कर रही क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है आप में उस पर्टिकुलर टाइम पे। पर इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीने या 1 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा रहेगा, अनटिल अनलेस आपने कुछ ज्यादा ही कुछ गड़बड़ कर दिया। ओके, तो कई बार ऐसा होता है 1-2 साल बाद वो आ जाए। नाउ अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं अगर एक लड़की ने घोस्ट कर दिया? अब लड़की ने घोस्ट कर दिया तो आपके हाथ में कोई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है वो कभी ना आए। मोस्टली ये होता है कि लड़कों की गलती से वो मोस्टली कभी आती ही नहीं वापस। रेयरली होता है ऐसा कि 1-2 साल बाद या महीने बाद या 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो आ जाती है। पर कोई भी सिचुएशन हो, आपको करना क्या है, आप उसे मैसेजिंग एकदम नहीं करेंगे, कॉलिंग एकदम नहीं करेंगे, वीडियो कॉलिंग एकदम नहीं करेंगे और मिलेंगे भी नहीं, ना मिलने को बोलेंगे।
आपको सिर्फ वेट करना है, कंप्लीटली बैक ऑफ करना है, नो कॉन्टैक्ट फॉलो करना है तब तक जब तक वो आपको कॉन्टैक्ट ना करे। जब वो कॉन्टैक्ट करे तो आप बात करिए, बट आपका पहला इनिशिएशन नहीं होना चाहिए। आपको कंप्लीटली बैक ऑफ करना है और नई लड़कियों को डेट करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होता है कि वो वापस कभी नहीं आती। एक बार अगर लड़की ने घोस्ट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी हाई होता है, बट कभी कभार होता है वो आ भी जाती है। बट बेस्ट फिर भी वही है कि आप इस पे रिलाई ना करें, क्योंकि अगर मान लो बाद में नहीं आए तो आपको बुरा लगेगा और आप दूसरी लड़कियां जो आप में इंटरेस्टेड है या आगे बढ़ सकते हैं जिसके साथ आप, उसके साथ आप नहीं बढ़ेंगे। सो इस सिचुएशन में आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, दूसरी लड़कियों को डेट कर सकते हैं। अलग अलग लड़कियों को डेट करिए ताकि आप एबंडेंस मेंटालिटी में रहें, हंग्री नॉन हंग्री स्टेट में रहें, भूखे स्टेट में। भूखे मतलब खाना वाला बात नहीं कर रहा हूं, डेटिंग का भूख न लगे, आप एक लड़की पे इतना रिलाई ना करें, फिर आप खुद ब खुद स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट दिखेंगे हर लड़की को। ठीक है, कीप डेटिंग, इफ शी कॉन्टैक्ट्स आइसिंग ऑन द केक, इफ शी डजंट यू हैव मूव्ड ऑन, और मूव ऑन भी हो जाएंगे आप। अगर आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो करेंगे आप मूव ऑन भी हो जाएंगे। फिर वो कॉन्टैक्ट करती है उसके बाद आपके ऊपर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पर आप मूव ऑन भी हो जाएंगे। ये एक और एडवांटेज है। दूसरा, अब आप जब डेट कर रहे हैं तो जो मैंने आपको बोला ना, जो रीजंस है घोस्टिंग का, उसको एग्जैक्टली अपोजिट करना है। चेप नहीं होना है, क्लिंगी नहीं होना है, रिलेशनशिप की बात नहीं करना है, बेड के बारे में बात नहीं करनी है, या समझ रहे हैं आप, इसीलिए सब। और रश नहीं करना है, एटिकेट्स फॉलो करना है, क्लासी दिखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, चैलेंज रहना है, मतलब गायब भी रहना है आपको, उसको वंडर करना चाहिए। जब वो वंडर करेगी आपके बारे में तो उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप दिन भर उसको मैसेज करते रहेंगे, वंडर ही नहीं करेगी वो। सो मैसेजिंग और टेक्सटिंग तो करना ही नहीं चाहिए, ओनली करना है डेट सेट करने के लिए। ठीक है, हफ्ते में एक बार मिलिए, डेट सेट करिए, पॉजिटिव्स सक्सेस के बारे में बात करिए, सेंस ऑफ ह्यूमर कॉमेडी की बात करिए, हंसाइए उसको, नेगेटिव्स और फेलियर्स के बारे में बात नहीं करना है, उसका इंटरेस्ट बढ़ाइए। अब हो सकता है सब कुछ करने के बाद भी, जैसे मैंने कहा, वो घोस्ट कर दे आपको। इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा आ गया पिक्चर में जिसकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्टेड है, या वो स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, उसका तरीका सही है। सो वो सब आपके कंट्रोल में ही, आपको डेट करते रहना है लाइक अ सेल्समैन। पर्सनली नहीं लेना है लड़कियों को, और वीक में एक बार मिलना है, पॉजिटिव बात करना है, अच्छे से खाना खाना है, एटिकेट्स के साथ, हाथ लेके ऐसे नहीं खाना है जंगली की तरह। उसके लिए डोर्स खोलिए, चेयर खींचिए बैठते वक्त, ये सब जो बेसिक एटिकेट्स है। और अब मैं बताता हूँ, जैसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, फिर ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए यूट्यूब स्टूडियो में, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, और मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां भी मैं नोटिफिकेशन मतलब लिंक डाल दूंगा वीडियो का। और क्या होता है, अगर आप ग्रुप में जुड़ेंगे कम्युनिटी में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डाल दूंगा मैं, तो वहां भी मैं लिंक डाल दूंगा, ताकि बाई चांस अगर आप यूट्यूब पे ऑनलाइन एक्टिव नहीं है तो वहां लिंक देख के आप फटाक से मेरे लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो को देख सकें। और यूट्यूब में ज्वाइन करिए, मेरे यूट्यूब में भी ज्वाइन और सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, ज्वाइन करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और मेरा वेबसाइट है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस पे जाके आप पर्सनल कोचिंग ले सकते हैं, विच इज चार्जेबल। वहां पे आप चाहे तो ऑडियो, वीडियो, पर्सनल फेस टू फेस या ईमेल, जो सेशन आपके, उसमें प्राइस डिफरेंट लिखा हुआ है, जो आपको जम रहा है उसको सिलेक्ट करके आप मेरे से वो सेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर जाएंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 वीडियोस अगर आप ये देखेंगे तो आप बहुत नॉलेज गेन होगा आपको। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस।